अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम दिस कीवर्ड पर बात करेंगे। आप इस कीवर्ड को जावा से पहले भी सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। सी प्लस प्लस में हम दिस कीवर्ड को एज अ पॉइंटर यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन जावा के अंदर हम दिस कीवर्ड को एज अ रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ और इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस कीवर्ड इज़ बेसिकली अ रेफरेंस वेरिएबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा के अंदर ये दिस का कीवर्ड जो है ये एज अ रेफरेंस वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है, विच इज़ लोकल वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है? दिस कीवर्ड आपकी क्लास के अंदर पाए जाने वाले मेंबर फंक्शन के अंदर बना हुआ होता है और ये हर मेंबर फंक्शन का अपना अपना होता है। इसको आप नहीं बनाते, ये ऑलरेडी हर मेंबर फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप लिखकर दिस का कीवर्ड लिखेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये किसी भी फंक्शन के अंदर उस वक्त तक पाया जाता है जब तक वो फंक्शन आपकी क्लास के अंदर रन होता है। जैसे ही आपके फंक्शन का काम ख़त्म होगा, दिस का कीवर्ड भी दूसरे लोकल वेरिएबल्स की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात कर रहा है एंड रिप्रेजेंट द कॉलिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका दिस का कीवर्ड बेसिकली करता क्या है। आपका दिस का कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है इनसाइड क्लास, आपकी उस क्लास के अंदर जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा आपकी कॉलिंग क्लास के अंदर। तो वो कैसे करेगा? तो लेट्स डिस्कस इट्स यूज़ एंड कोर कॉन्सेप्ट। हम इसके यूज़ को देखते हैं कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता तो है हमारे कॉलिंग ऑब्जेक्ट को, तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है, हम उससे कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन उसका एक कोर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नोट पैड की तरफ। तो मैं अपनी नोट पैड फाइल ओपन करता हूँ और उस पर एक सिंपल सी क्लास बनाकर आपको दिस कीवर्ड के कॉन्सेप्ट की समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ। इसके अंदर मेरे कुछ वेरिएबल्स होंगे जिसको मैं एक्स कह देता हूँ और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसे मैं वाई कह देता हूँ। इसी तरह एक फंक्शन भी होंगे कुछ ना कुछ क्लास में, तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक देन वॉइड फन मेरे फंक्शन का नाम है, ताकि हम एक्स और वाई को कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकें। इसके लिए मैं इसके पैरामीटर्स के अंदर दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट ए देन इंट बी। ओके, इस फंक्शन की बॉडी ओपन होगी। मैं क्या करता हूँ, एक्स को मैं असाइन करवा देता हूँ जो मेरी वैल्यू ए के अंदर आएगी, देन वाई को मैं वो वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देता हूँ जो मेरी वैल्यू बी के अंदर आएगी। सिंपल। आई होप कि आपको इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है और दो प्रॉपर्टीज़ यानी कि दो वेरिएबल्स क्लास के अंदर बना लिए हैं। अब मैं बनाता हूँ एक क्लास जिसके अंदर मैं बनाऊँगा अपना मेन का फंक्शन, देन वहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी दिस कीवर्ड की। मैं इसको बी क्लास का नाम देता हूँ और इसके अंदर सिंपल मैं मेन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक और देन वॉइड मेन स्ट्रिंग और args। अब मैं इसका करता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट अपनी ए क्लास का, जिसके लिए मैं क्लास का नाम लिखता हूँ, देन अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ obj इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, देन अगेन क्लास नेम और ये मेरी ब्रैकेट। अब क्या हुआ कि मेरी ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है डायनेमिकली। करता मैं क्या हूँ, मैं obj के साथ डॉट लगाता हूँ और फन फंक्शन को कॉल करता हूँ। जैसा कि फन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आप उसको कॉल करते समय उसके पैरामीटर्स के अंदर दो वैल्यू पास करेंगे इंटीजर टाइप की। तो मैं भेज देता हूँ 12 देन 3। तो हमारा
होने क्या वाला है इस स्टेटमेंट से, होगा ये कि ये 12 और 3 जो वैल्यूज़ हैं ये पहुंचेंगी हमारे इंट ए और इंट बी वेरिएबल के अंदर। देन ए और बी के साथ ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी हमारे एक्स और वाई वेरिएबल्स को। एक्स और वाई वेरिएबल कहाँ पर हैं? एक्स और वाई वेरिएबल हमारी इस क्लास के वेरिएबल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के साथ ही बनाए गए हैं, क्योंकि ये हमारे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हैं। आप इंस्टेंस वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मेंबर ना भी यूज़ करें तो सही है। तो ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर 2 वैल्यू पास हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इन पैरामीटर्स के अंदर भी जो वेरिएबल्स बना रहा हूँ उन्हें भी मैं x और सेकंड वेरिएबल को y का नाम दे दूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँ x असाइन x एंड y असाइन y। ओ तो आप देखें, आप बना तो सकते हैं इस तरह करके वेरिएबल्स, क्यों? क्योंकि जो ये वेरिएबल्स हैं ये लोकल वेरिएबल हैं, जबकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं और ये क्लास के अंदर हैं। देन इनके अंदर एरर तो नहीं आने वाला, लेकिन आपके कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से वाले एक्स को कौन से वाले एक्स के साथ और कौन से वाई को किस वाई के साथ असाइन करवा रहे हैं? आया कि आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं लोकल मेंबर वेरिएबल से, या लोकल मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल से। तो यहाँ पर स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है दिस कीवर्ड की। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि बेसिकली हम कौन से वाले एक्स और वाई को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, कौन से वाले एक्स और वाई से, मतलब कि हम थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको इस स्टेटमेंट से, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि आप इन फंक्शन वाले एक्स और वाई से इनिशियलाइज करवा रहे हैं क्लास वाले को, या क्लास वालों से इनिशियलाइज करवा रहे हैं फंक्शन वाले एक्स और वाई को। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर दिस कीवर्ड, दिस डॉट एक्स, और यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी दिस डॉट वाई। तो बेसिकली आपने यहाँ दिस लिखा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि हमारी ए क्लास के अंदर के जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ये एक्स और ये वाई हमारी जो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स हैं, उनको इनिशियलाइज करवा दो किसके साथ? एक्स और वाई के साथ। क्योंकि मैंने इस एक्स और इस वाई का मतलब अपने कंपाइलर को समझा दिया है, इसीलिए मेरा कंपाइलर इस वाले एक्स और इस वाले वाई का मतलब खुद से ही समझ जाएगा। जब मैंने उसे बताया कि मेरा ये एक्स और ये वाई इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल है, तो वो खुद से समझ जाएगा कि देन इसको जो इनिशियलाइज करवाया जा रहा है वो लोकल वेरिएबल है, मतलब फंक्शन के वेरिएबल हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि दिस कीवर्ड्स के बहुत सारे यूजेस में से ये एक सिंपल सा यूज़ था जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लिया है। तो मैंने आपसे कहा कि दिस का जो कीवर्ड है, दिस का जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये हर एक फंक्शन के अंदर ही मौजूद होता है। हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन है यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या कंस्ट्रक्टर जो कि हमारा एक फंक्शन है उसके अंदर भी दिस का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी हमारा एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर भी हम दिस का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, दिस का ये रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक दूसरा यूज़ देख लेते हैं कि दिस कीवर्ड का, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो दूसरे एग्जांपल के लिए आप सपोज कीजिए कि मेरी ए क्लास के अंदर एक फंक्शन है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ उस फंक्शन को पब्लिक
void, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक send नाम का फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। और इसी फंक्शन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको व्यू हो सके। मेरी ए क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है send। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ obj.send फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मेरे send फंक्शन के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है receive, और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ o। न्यू कीवर्ड लिखता हूँ और देन अगेन receive। मैंने ये क्लास रिसीव क्लास यहाँ पर बनाई नहीं है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। आप समझने के लिए सपोज कर लें कि हम ये क्लास अपने कोड के अंदर बना चुके हैं, तो मैं इस रिसीव क्लास के अंदर एक बनाए गए फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं लिखता हूँ o डॉट रिसीव मैसेज, msg नाम से मेरा एक फंक्शन है। तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है इसके अंदर रिसीव, मैंने करना है अपनी ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैंने यहाँ से सेंड किया है सेंड फंक्शन के थ्रू, जो कि ए क्लास का अपना ही फंक्शन है। और इस सेंड फंक्शन के अंदर एक क्लास है और उस क्लास का एक फंक्शन है जो कि हमारे सेंड किए हुए मैसेज को, सेंड किए हुए ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेगा। तो अब हम ये तो लिखने से रहे कि obj, कि वो हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें कि वो इसको रिसीव कर ले, ये तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक और क्लास के अंदर। आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो बी क्लास के अंदर बनाई गई वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को हम किसी और क्लास के अंदर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, जबकि उनके दरमियान कोई चाइल्ड पेरेंट इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड एक दिस का कीवर्ड इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारा सेंड का जो फंक्शन है वो एक मेंबर फंक्शन है, और हम पढ़ चुके हैं कि हर एक मेंबर फंक्शन के अंदर एक दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। तो इस फंक्शन के अंदर भी होगा, और वो दिस जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलिंग ऑब्जेक्ट को। मतलब इस केस के अंदर मेरा कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है obj। तो मैं इस फंक्शन को दिस कीवर्ड की मदद से obj पास कर दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी दिस कीवर्ड की क्या फंक्शनैलिटी होती है। इसके और भी बहुत से यूजेस हैं, आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा कि हम कहाँ कहाँ पर दिस कीवर्ड की मदद से अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनसाइड एनी अदर क्लास, वो क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो आज के लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।